बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं उसका एम है टू एनालाइज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज। मैम, ये केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज स्वीटी, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जहां नई चीजें बनती हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। तो देखते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में हमें कैसे नई चीजें बनते हुए दिखेंगी। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मटेरियल्स तो हमें चाहिए ही। तो आइए देखते हैं द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। हमें चाहिए एसिटिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब, फिल्टर पेपर एंड यू ट्यूब। एंड ये सब आपको मिलेगा फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। मूविंग ऑन, हमें चाहिए बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ग्लव्स, बीकर्स, फनल एंड कॉर्क भी आपको चाहिए। एंड मैंने बेटा कॉर्क को ऑलरेडी यूट्यूब में अच्छे से फिट कर दिया है। एंड ये सब आपको मिलेगा इनोवेशन किट में। तो ये तो है आपका मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एंड चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। बेटा फर्स्ट स्टेप जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में है वो है टू मेक लाइम वाटर। मैम, लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी हम बनाने वाले हैं। और क्यों बनाने वाले हैं ये आपको थोड़ी सी ही देर में पता लग जाएगा। तो चलिए बच्चों, बनाते हैं लाइम वाटर। अब मैंने क्या करा, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको एक और बात बताऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। हमने इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला और अब हम इसे अच्छे से शेक करेंगे। ठीक है, जितना बेटा सॉल्यूबल हो गया बहुत बढ़िया बात है। एंड देन हम उसे फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे अच्छे से शेक कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू फिल्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिया बेटा एक बीकर एंड हमने ली फनल। अब हमें फिल्टर करना है तो फिल्टर पेपर तो हमें चाहिए ही। ठीक है, फिल्टर पेपर हमें चाहिए है, ये आपका फिल्टर पेपर है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक फोल्ड करेंगे, देन इसका एक और फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम इस फर्स्ट लेयर को ऐसे पील आउट करेंगे एंड ये आपका एक कोन सा बन गया, जिसे हम अपनी फनल में क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, नाउ वी विल फिल्टर इट। ठीक है, चलिए फिल्टर करते हैं इसे। ये बन गया बेटा आपका लाइम वाटर। तो बेटा लाइम वाटर तो बन चुका है एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट स्टेप पे। बट उससे पहले ग्लव्स पहनना जरूरी है फॉर योर ओन सेफ्टी। ग्लव्स ऑन। तो चलिए अब रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का। मैम, जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वीटी, जब भी एक मेटल बाइकार्बोनेट, इस केस में हमने क्या लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जब भी एक मेटल बाइकार्बोनेट एंड एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ। तो हमें मिलने वाला है सॉल्ट। क्या मिलेगा हमें? सोडियम एसिटेट। एंड साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस होंगे। एंड क्या आप जानते हैं कि जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास कराएंगे सो इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो इसीलिए हमने लाइम वाटर प्रिपेयर करा था। और चलिए देखते हैं कि ये पूरा रिएक्शन कैसे होने वाला है। तो मैंने इस बॉइलिंग ट्यूब में ऑलरेडी एसिटिक एसिड ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने ये टेस्ट ट्यूब ली एंड इसमें अपने लाइम वाटर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है,
हमने इसमें लाइम वाटर को ट्रांसफर कर दिया और इसे हमने बहुत ध्यान से यहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत ही क्विकली सारे स्टेप्स को करना है। ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, मैंने ऑलरेडी यू ट्यूब को कॉर्क में फिट कर दिया है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इस एसिटिक एसिड में डालूंगी सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही मैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगी तो हमें एकदम से बहुत ही ब्रिस्क एफर्वेसेंस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। वी हैव टू बी वेरी क्विक। मैंने क्या करा, सब कुछ एकदम रेडी रखना है। ये है मेरा एसिटिक एसिड, मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैंने इसमें डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मैंने बंद करा और जो गैस रिलीज हुई है उसको हम पास कराएंगे लाइम वाटर में से। सो कैन यू सी इट, हमारा जो लाइम वाटर है, द लाइम वाटर हैज टर्न्ड मिल्की। पहले मेरे पास कलरलेस सॉल्यूशन था, बट नाउ आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन पास्ड थ्रू इट, द लाइम वाटर हैज टर्न्ड मिल्की। मैम यहां पर क्या हुआ? मैं बताती हूँ स्वीटी कि यहाँ पे क्या हुआ। जो मेरा लाइम वाटर है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ एंड हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। एंड डू यू नो कि ये जो आपको मिल्की अपीयरेंस दिख रही है ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दिख रही है। सो इनिशियली मेरे पास कलरलेस सॉल्यूशन था, नाउ द सॉल्यूशन हैज टर्न्ड मिल्की। व्हाई? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने एक केमिकल रिएक्शन कराया बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट्स क्या मिले, सोडियम एसिटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले मेरे पास अलग सब्सटेंसेस थे, रिएक्शन हो जाने के बाद बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस बन गए हैं। दिस मींस अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, जब हमने उसे पास कराया लाइम वाटर से तो द लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की। मिल्की क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसे मिल्की अपीयरेंस देता है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका पूरा एक्सपेरिमेंट। क्या आपको सब समझ आया? यस मैम, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बाय।